मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मेरे दोस्त, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत अपनी महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। तो बच्चों, 20 जनवरी से यानी कल से वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो रहा है। और वॉल्यूम 2 का जो लाइव क्लास का शेड्यूल है वो है टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम में 4 बजे, है ना। तो वॉल्यूम 2 का लाइव क्लास शाम में 4 बजे हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, तो वॉल्यूम 1 का लाइव क्लास मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में चल रहा है ना। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में चल रहा है वॉल्यूम 1 का लाइव क्लास, है ना। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में 4 बजे से ही वॉल्यूम 1 का लाइव क्लास है। और 4 बजे टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे वॉल्यूम 2 हम लोग पढ़ेंगे, इसका हम आपको सीरीज बता देते हैं, है ना, कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। पर लेक्चर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। पूरा प्रैक्टिकल समझाएंगे, एकदम फील होगा, एकदम मजा आएगा, बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगा फिजिक्स से। बच्चों, तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, है ना। तो चैप्टर 11 में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग सबसे पहले थर्मोमेट्री पढ़ेंगे, है ना। इसको हम ब्रांच वाइज बांट दिए हैं, लेक्चर वाइज कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले थर्मोमेट्री पढ़ेंगे। थर्मोमेट्री पूरा फील देगा, बेइंतहा मोहब्बत देगा, एकदम मोहब्बत हो जाएगा आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। जानेंगे इसमें टेम्परेचर क्या है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या है, हीट वर्क एनर्जी को मापते हैं जूल में है, लेकिन तीनों डिफरेंट चीज है ना। इसमें हम लोग पूरा जनरल चर्चा करेंगे, जनरल चर्चा ऑन हीट, है ना, कि प्रेशर क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। हम लोग पहले लेक्चर में जनरल चर्चा करेंगे, है ना, पूरा बेसिक जानेंगे। हीट, एनर्जी, वर्क के बीच का डिफरेंस जानेंगे, है ना। टेम्परेचर के बारे में जानेंगे कि रियल में टेम्परेचर क्या है, वो किताबी डिफिनीशन नहीं, है ना। एकदम फील करेंगे चीजों को। इसके बाद हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। और बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन में बेसिक ऑफ चैप्टर 9 है, और चैप्टर 9 वॉल्यूम 2 का ही हिस्सा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में जो हम लोग स्ट्रेस, स्ट्रेन पढ़ते हैं, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, ये सब काम आएगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब काम आएगा। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते समय हम लोग चैप्टर 9 को भी कवर कर लेंगे। एनसीईआरटी का जो चैप्टर 9 है वॉल्यूम 2 में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसको भी कवर कर लेंगे। ये अलग बात है कि चैप्टर 9 जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, जिसको हम लोग इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, इसको अलग से भी आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, है ना। कंडक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, किरचॉफ्स लॉ, है ना। उसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे, स्टेफन्स लॉ पढ़ेंगे, कैसे हीट ट्रांसफर होता है। जैसे आप पार्क में चले गए और 50 डिग्री टेम्परेचर है, और लोहे का भी बेंच है और लकड़ी का भी बेंच है, तो दुनिया को यही लगता है मिसकॉन्सेप्शन कि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। ऐसा नहीं है ना। जब एक ही नेचर में रखा हुआ है, सूरज का गर्मी भी एक है, कि दोनों एक ही टेम्परेचर पे है। लोहे का कुर्सी और लकड़ी के कुर्सी का, लकड़ी के बेंच का, लोहे के बेंच का टेम्परेचर एक ही है, बस दोनों का गर्म और ठंडा होना हीट ट्रांसफर पे डिपेंड करता है। तो सोचो, जब अभी सुनने में इतना मजा आ रहा है कि कहीं भी लोहे और लकड़ी का बेंच रखा हुआ है, दोनों सेम टेम्परेचर पे है। अगर एक नेचर में रखा हुआ है तो दोनों सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, लेकिन दोनों का अलग अलग गर्मी है। क्योंकि बॉडी का गर्म या ठंडा होना टेम्परेचर डिसाइड नहीं करता है, बॉडी का गर्म या ठंडा होना ट्रांसफर ऑफ हीट डिसाइड करता है। तो सोचो कितना मजा आएगा, इसमें हम लोग ये जानेंगे, है ना। अभी थोड़ा सा मैसेज के माध्यम से हम फील दे रहे हैं कि कितना मजा आएगा आगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, है ना।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बच्चों चैप्टर 12 और 13 में को भी पहले पढ़ सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही पढ़ सकते हैं, या थर्मोडायनेमिक्स के बाद भी हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये हमारा लेक्चर डिजाइन किया हुआ है कि कैसे हम लोग वॉल्यूम 2 पढ़ेंगे, जैसे डिजाइन किया गया है इसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों तैयार रहिएगा, है ना। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में 4 बजे बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं लाइव क्लास में नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ। बाय बाय।